प्यारे दोस्तों, आपने कौवा, मैना और मूंग की कोठी वाली कहानी को जो इतना प्यार दिया, उसके लिए हम आप सभी का तहे दिल से थैंक्स करते हैं। पिछली बार आपने देखा, बारिश में कौवे का घर उजड़ गया था। मैना ने दया करके उसे शरण दी, लेकिन जाते जाते कौवे ने उसकी मूंग की पूरी कोठी खाली कर दी। गुस्से में मैना ने गर्म पानी फेंका। कौवा घायल हो गया, मगर उसी पल उसका दिल पिघल गया और उसने कौवे की सेवा की। कौवे ने आंसुओं में कसम खाई, अब वो मेहनत और ईमानदारी से नया जीवन शुरू करेगा। तो अब हम आपके लिए लेकर आए हैं कौवा, मैना और जंगल की कहानी भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ हफ्तों बाद जंगल में शांति थी। पेड़ फिर से हरे हो गए थे, नदियां कल कल बह रही थीं और आसमान साफ था। मैना अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। तभी अचानक कौवा वहां आ पहुंचा। कौवे ने कहा, बहन, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताने आया हूं। मैना ने हैरानी से पूछा, राज? कौन सा राज? कौवे ने गहरी सांस लेकर कहा, जब मैं छोटा था तब से ही चोरी करना मेरी आदत बन गई थी। कभी किसी के खेत से दाना चुराना, कभी किसी के घर से फल ले जाना। मुझे लगता था यही अक्लमंदी है, लेकिन जब तुमने मेरे साथ बुराई के बदले भलाई की, तब मुझे एहसास हुआ कि चोरी से पेट तो भर सकता हूं, लेकिन दिल कभी नहीं भरता। मैना ध्यान से सुन रही थी। कौवे ने आगे कहा, अब मैंने ठान लिया है कि मैं मेहनत करूंगा। मैं भी अपना घर मजबूत बनाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैना मुस्कुराई, भैया, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। तुम मेरे साथ आओ, हम मिट्टी और लकड़ी से एक मजबूत घर बनाएंगे। दोनों ने मिलकर पेड़ों की डालियां काटी, मिट्टी गूंथी और जगह जगह लकड़ी जमाई। कौवा दिन रात मेहनत करता रहा। पंख थक जाते, मगर दिल में एक उम्मीद थी, अब उसका भी एक मजबूत घर होगा। कई दिनों की मेहनत के बाद कौवे का नया घर तैयार हो गया। सवेरा हुआ, सूरज की रोशनी कौवे के नए घर पर पड़ी। वह गर्व से बोला, अब चाहे कितनी भी बारिश हो, आंधी आए या तूफान, मेरा घर कभी नहीं गिरेगा। मैना ने हंसकर कहा, हाँ भैया, क्योंकि ये घर ईमानदारी और मेहनत से बना है। धीरे धीरे पूरे जंगल में यह बात फैल गई। अब कौवा सबको मेहनत का महत्व समझाता था। जंगल के छोटे छोटे पंछी भी उससे सीखने लगे। सवेरा हुआ, जंगल में धूप की किरणें पेड़ों की पत्तियों पर खेल रही थीं। कौवा अपने नए घर के छत पर बैठा गहरी सांस ले रहा था। अब वह पूरी तरह बदल चुका था, मेहनती और ईमानदार। कौवा सोच रहा था, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे जंगल के लिए कुछ करूंगा। मैना ने जो नेकी दिखाई, उसका मैं हमेशा एहसानमंद रहूंगा। तभी मैना बच्चों के साथ आई और मुस्कुराई, भैया, आज जंगल के सारे छोटे पंछियों को उड़ना सिखाने का दिन है। क्या तुम हमारी मदद करोगे? कौवा खुशी खुशी बोला, जरूर बहन, अब मैं अपने अनुभव से सबको सिखाऊंगा। मैना और कौवा ने जंगल के छोटे छोटे पंछियों को उड़ना सिखाया। कौवा अपने पंख फैलाकर उन्हें बताया कि मेहनत और धैर्य से सब कुछ संभव है। जंगल के सभी पंछी कौवे की बात ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन तभी दूर से एक नया कौवा आया। वह शरारती था और जंगल के दूसरे जानवरों को परेशान करता था। छोटे पंछी डर गए। मैना ने कौवे की ओर देखा और मुस्कुराई, भैया, अब तुम्हें अपनी अक्लमंदी दिखानी होगी। कौवे ने हिम्मत जुटाई और नए कौवे के पास गया। वह प्यार और समझदारी से उसे समझाने लगा। कुछ समय बाद नया कौवा भी बदलने लगा और जंगल में शांति लौट आई। सभी पंछी अब खुश थे। कौवे ने सीख लिया था, सिर्फ माफ करना ही नहीं, दूसरों को सही राह दिखाना भी मदद है। एक दिन जंगल के दूसरे कोने से अचानक आवाज आई, कोई मेरी मदद करेगा? कोई मेरी मदद करेगा? सब पंछी इधर उधर देख रहे थे। मैना ने कौवे की ओर देखा और बोली, भैया, लगता है किसी को हमारी मदद की जरूरत है। चलो। कौवा और मैना जल्दी वहां पहुंचे। एक छोटे तोते का घर तूफान में टूट गया था। तोता डर और उदासी में कांप रहा था। कौवे ने कहा, चिंता मत करो, मैना और मैं तुम्हारे लिए नया घर बनाएंगे। घर बनाना तो हमें अच्छे से आता है। तोता खुश हुआ। मैना और कौवा ने मिलकर मिट्टी और लकड़ी से घर बनाया। छोटे तोते की खुशी देखकर जंगल के सारे पंछी भी मदद करने लगे। सभी ने मिलकर तोते का सुंदर और सुरक्षित घर बना दिया। कुछ दिन बीत गए। जंगल में अब हर तरफ चहचहाहट गूंज रही थी। तोते का घर बन जाने के बाद सारे पंछी एक दूसरे की मदद करने लगे थे।
मैना और कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर बैठे सब देख रहे थे। कौवा बोला, बहन, लगता है अब जंगल में सब खुश हैं। मैना मुस्कुराई और बोली, हाँ भैया, क्योंकि सब ने मिलकर साथ काम करना सीख लिया है। इसी बीच अचानक एक अजीब सी आहट हुई। पेड़ों की टहनियां हिलने लगीं, पत्तियां टूटकर गिरने लगीं। जंगल के सारे पंछी घबरा गए और तभी अंधेरे से एक बड़ा उल्लू उड़ता हुआ बाहर आया। उल्लू बोला, यह जंगल अब मेरा है। तुम सब छोटे पंछी कुछ काम नहीं आते। मैं राजा बनूंगा और सब मेरे लिए काम करेंगे। पंछी भयभीत हो गए। मैना ने कौवे की ओर देखा और कहा, भैया, अब तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। कौवे ने सब पंछियों को इकट्ठा किया और कहा, डरने की जरूरत नहीं। जंगल किसी एक का नहीं होता, ये सबका है जो मेहनत और प्यार से इसे संभालते हैं। सारे पंछी हिम्मत जुटाने लगे। गौरैया और बुलबुल टहनियां इकट्ठा करने लगीं। तोते और कबूतरों ने सबको मिलकर उड़ना सिखाया और कौवा समझाता रहा, ताकत अकेली नहीं होती, ताकत इकट्ठा रहने में है। उसी रात उल्लू फिर आया, लेकिन इस बार सारे पंछी मिलकर आसमान में उड़ गए। उनकी चहचहाहट और पंखों की धड़कन से जंगल गूंजने लगा। उल्लू चौंक गया। इतना छोटा छोटा झुंड होकर भी तुम सब इतने मजबूत कैसे? कौवा बोला, क्योंकि हम सब साथ हैं और मेहनत करने वालों का जंगल कोई नहीं छीन सकता। यह सुनकर उल्लू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुकाकर माफी मांगी और बोला, अब मैं भी तुम सबका साथ दूंगा। पंछियों ने उल्लू को माफ कर दिया और जंगल फिर से खुशियों से भर गया। दिन में सब पंछी नए घर और घोंसले बनाने लगे। रात में उल्लू जागकर जंगल की रक्षा करता। धीरे धीरे यह जंगल पहले से भी ज्यादा सुरक्षित और सुंदर बन गया। हर पंछी को अब एक बात साफ समझ आ गई थी, सच्ची ताकत मेहनत और मिलजुल कर रहने में है। सुबह की पहली किरण पेड़ों की पत्तियों पर चमकी। कौवा अपने घर की छत पर बैठा सोच रहा था, अब मेरा सपना पूरा हुआ। मेरे पास न सिर्फ घर है, बल्कि पूरा जंगल मेरा परिवार है। और पूरे जंगल की आवाज एक हो गई। मेहनत और एकता से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी सुंदर सी कहानी, मेहनत, एकता और दोस्ती की ताकत पर। जैसे जंगल के पंछियों ने मिलकर नया घर और नई उम्मीद बनाई, वैसे ही हम भी मिलकर हर मुश्किल आसान कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके अपने चैनल क्रेजी किड्स बडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी ही मजेदार और प्यारी कहानियां यहीं मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।